लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे वार्ड विजार्ड इनोवेशंस इन मोबिलिटी की। 2015 में लिस्टेड कंपनी है ये। ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रिक आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। कंपनी जॉय ई बाइक ब्रांड के नाम से देश में ई स्कूटर और बाइक्स भी बनाती बेचती है। करीब 55 शहरों में इनके शोरूम्स हैं। इनकी तादाद बढ़ाने पर कंपनी का फोकस भी है और हाल ही में कंपनी ने गुजरात में प्लांट लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का करार किया है। वहीं अमेरिकी ईवी कंपनी से पार्टनरशिप के साथ साथ अफ्रीका और खाड़ी देशों के लिए BIA4 से हुए करार से कंपनी की कारोबार विस्तार को कितना फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशंस के चेयरमैन एंड MD यतिन गुप्ते। यतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आज। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आपके नंबर्स की बात करें तो आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर फ्रंट पर इनफैक्ट कहेंगे एबिटा भी ठीक ठाक ही ग्रो किया है। मार्जिन वाला एक प्रेशर हम देख रहे हैं कि 15% से घट के 10.5% के आसपास का मार्जिन आ गया है। ये जरा बताइएगा कि मार्जिन कम क्यों हुआ है सर, और ये जो ग्रोथ का मोमेंटम है, क्या आपको लगता है कि आप इसको आगे भी सस्टेन कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे? बिल्कुल, ग्रोथ का मोमेंटम ये बरकरार रहेगा। ये साल अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में हमने हमारा बिजनेस मॉडल रिवैम्प किया, जिसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहा हम पे, बट इसके फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं फ्रॉम थर्ड क्वार्टर। सो थर्ड क्वार्टर अभी आपने देखा होगा काफी अच्छा गया हुआ है। अगेन जनवरी में बुक्स हमारे काफी स्ट्रांग है। 15,000 गाड़ियों के ऑर्डर बुक हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है विद एडवांसेस। सेकेंड, जो आप कह रहे थे कि मार्जिन कम हुए, तो मार्जिन कम होने का रीजन था कि थर्ड क्वार्टर में हमने कुछ लोन्स इंट्रोड्यूस किए थे कंपनी में, तो जिसकी वजह से मार्जिन्स पे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो सर, ये मार्जिन अब ये बॉटम आउट हो गए हैं या फिर थोड़ा सा पेन आगे भी है? नहीं, ये बॉटम आउट हो जाएंगे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ये मार्जिन्स रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, मार्जिन रिकवर हो जाएगी। सर, जरा ये बताइए कि जो 3 व्हीलर वाला आपका सेगमेंट है, कितनी आपके रेवेन्यू का टोटल जो है, कितना हिस्सा वहां से आ रहा है, और FY25 की अगर बात करें तो टॉप लाइन में आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं टोटल आय में? सो FY25 में हम लोग कॉन्फिडेंट है कि 3 व्हीलर ये सेगमेंट 20 to 25% शेयर लेगा हमारे टोटल रेवेन्यू का। ठीक है सर, एक और चीज बताइए। प्रेजेंस तो आपके ठीक ठाक है, जैसा कि हम बता रहे थे कि 55 शोरूम्स हैं। क्या इस प्रेजेंस को आप और बढ़ा रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन सी ज्योग्राफी में और किस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, विस्तार योजनाओं के लिए? सो करंटली अपडेट ये है कि हमारे पास कंपनी बड़े शोरूम्स जो है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम, वो टोटल 140 लोकेशंस पे है, और वो मेजर A और B क्लास सिटीज में है। हमारा एक्सपेंशन और चल रहा है, और FY25 में हम ये 140 से 250 तक ये शोरूम्स ले जाएंगे। और इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ये डिस्ट्रीब्यूटर करता है, तो ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा पेन हमारे बैलेंस शीट पे इसका असर नहीं आता है, क्योंकि जो नए शोरूम्स ओपन होते हैं वो रेवेन्यू लेके आते हैं हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया है। वहां से वो ऑफसेट हो जाता है, नए शोरूम से रेवेन्यू आया और उससे आपके खर्चे वो मैनेज हो जाते हैं। एक और चीज़ सर, हम देख रहे हैं कि ई व्हीकल्स पर फोकस बढ़ रहा है और लिथियम आयन बैटरीज में भी बहुत सारी कंपनीज उतर रही हैं, बहुत सारी कंपनी लीड ले चुकी हैं। आपने भी असेंबली लाइन शुरू की है। आप जरा बताएंगे कि रेवेन्यू में किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा लिथियम आयन बैटरीज का? जैसे आप जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज ये मेजर कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो लिथियम आयन का कॉस्ट समवेयर 25 to 30% ये कॉस्ट खाली बैटरी का होता है। सो इसीलिए हम कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम खुद असेंबली और खुद हमारे सेल्स हम बनाएंगे। तो करंटली हम इंडिया में पहली ही कंपनी है जो हमारे खुद के सेल्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ये करंटली हो रहे हैं चाइना में, लेकिन हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आगे 2 सालों में इंडिया में डालना चाहते हैं, जिसका करार हमने गुजरात गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है 2000 करोड़ का। और अभी आज हमारे खुद के सेल्स हम यूज करके हमारे असेंबली लाइन यहीं पे है बड़ौदा में, जहां पे ये असेंबल होते हैं, और यही बैटरी पैक्स हम यूज करते हैं। सो नो डाउट इसका रेवेन्यू का फायदा भी हमको हमारे बैलेंस शीट्स पे पड़ेगा, क्योंकि जो हम वेंडर से ले रहे थे और हम जो खुद बना रहे हैं उसमें हमको
11 से 12% का फर्क आ रहा है। सो ये 11 to 12% का जो बेनिफिट है वो हमारे बैलेंस शीट्स पे क्लियरली आप फोर्थ क्वार्टर के एंड में आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? कौन कौन से देश हैं जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या एक्सपोर्ट वाला जो कंट्रीब्यूशन है आपके रेवेन्यू में वो आगे बढ़ने वाला है? किस तरह के टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं? FY 25-26 में हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स पे रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि यूएई में हमारा शारजा गवर्नमेंट के साथ करार हुआ है बिया के साथ, जहां पे हम सीकेडी में यहाँ से यूनिट्स शारजा में ले जाएंगे, वहां असेंबल करके अफ्रीकन कंट्रीज में हमारा प्लान है कि हम एक्सपोर्ट करें शारजा के वहां से। सो आज के डेट में कंट्रीब्यूशन खाली हमारा नेपाल में है, नेपाल में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी हमने एक्सपोर्ट का सोचा नहीं था, तो अगले साल जरूर होगा। और रेवेन्यू मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो 20% स्टेक ये एक्सपोर्ट्स में अगले साल हम प्रयास करेंगे कि हमारा रहे। ठीक है, 20% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन रहे, ये फोकस कर रहे हैं। सर एक और चीज़ ज़रा आपके फाइनेंशियल से जुड़ी हुई, आप ये बताइए कि डेट की पोजीशन अभी क्या है कंपनी पर, और कैश बैलेंस की भी क्या आप जानकारी दे पाएंगे? डेट पोजीशन आज के डेट में जो हमारी है वो एक ही बैंकर के साथ है। सो 60 करोड़ इज वर्किंग कैपिटल जो हमारा एक्सपोजर है, और 15 करोड़ का हमारा वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, 75 करोड़ रुपए के आसपास की। ठीक है, कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं है इसको लेकर। गुजरात सरकार के सर आपने 2000 करोड़ रुपए का एक एमओयू किया है यतीन जी, इसके लिए प्लान्स क्या हैं, क्या आप करने वाले हैं गुजरात में? 2000 करोड़ का जो एमओयू गुजरात गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, ये हमारे एंसिलरी क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं जो गुजरात में उसके अगेंस्ट है। सो जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी सेल असेंबलिंग, मोटर असेंबलिंग, कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे कंपोनेंट्स हम गुजरात बड़ौदा में बनाना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट ये करार हमने गुजरात गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल यतीन जी, टू व्हीलर में आप जॉय बाइक तो बेच ही रहे हैं, थ्री व्हीलर में भी प्रेजेंस है, इसके आगे बढ़ के भी कुछ लाइट कमर्शियल व्हीकल ईवी वाले या फिर कुछ और कैटेगरी में क्या एंटर करने की योजना है? अभी नहीं तो 2 साल 4 साल बाद ही? या बिल्कुल, हमने हमारा काम लाइट व्हीकल लोडर के ऊपर ऑलरेडी चालू कर दिया है। अगले 2 या 3 महीने में हम रेडी हो जाएंगे एआरआई सर्टिफिकेशन के साथ, और 25-26 एंड थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में हम लोग सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर में लोडिंग 1.5 टन और 2 टन के व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करें। ठीक है यतीन जी, बहुत ही क्लियर आपके व्यूज़ हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार समझाया। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। उम्मीद करेंगे कि फिर से जल्दी मुलाकात होगी। आपको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। ठीक है, तो वार्ड विजार्ड इनोवेशंस पर कंपनी का फोकस भी है, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, बहुत ही क्लियर थॉट्स हैं। विवेक जी आपने भी सुना, हमने सारे ही सवाल पूछे, मार्जिन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड। आप ये बताइए, 3.5% ऊपर ये कंपनी है, और कई बार क्या होता है ना कि ऐसी जो अननोन थोड़ी सी कंपनियां होती हैं वो हिडन जेम्स भी बन जाती हैं। आपको कैसी लग रही कंपनी, क्या आपने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, और क्या सलाह देंगे आप? देखिए अभिषेक जी, जो आपने बोला ना कि हिडन जेम्स बन जाती है, तो ये एक मतलब रियलिटी हो सकता है। अब मेरा यहाँ पे ओपिनियन एक मतलब 50-50 का रहेगा। मैं दोनों के कारण बता देता हूँ। देखिए, जब कोई सेक्टर बूम में होता है, और हम सबको मालूम है कि जो ई व्हीकल्स है ये आगे चल के बूम में रहने वाला है, तो फ्यूचर तो वही है। अब लेकिन इसके स्पेस को आप अगर देखो तो काफी क्लटर्ड है। ओयो से लेके हीरो, बजाज, सारी की सारी कंपनीज आपको दिखेगा कि ई बाइक्स ऑलरेडी लॉन्च कर रही है। एथर तो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। तो इतनी भीड़ में कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी कंपनी किसको खरीद लेगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो हुई पहली चीज। तो इसके लिए जब एक सेक्टर में बूम होता है तो ऐसी कंपनीज हमको देखने को मिलती है। और मैं मतलब कुछ आगे चल के खराब होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे चल के कैसे कैसे सिचुएशंस डेवलप होंगे ये हमको बहुत क्लोजली नजर रखनी पड़ेगी।
तो वर्ल्ड विजार्ड जो आज का नंबर्स है, देखिए करीबन 10 रुपए के नीचे था स्टॉक। 2020 में ये 90 रुपए, 80-90 के बीच में था। उसके बाद में 30 रुपया गया, वापस आज करीबन 75 रुपए के आजू बाजू चल रहा है। तो दिख रहा है कि स्टॉक भी वॉलेटाइल है। और जो वैल्यूएशन आज है ये तो बहुत ही कॉस्टली है। कंपेयर आप करो बाकी जितनी भी ई व्हीकल्स जो बनाने वाली कंपनी और बाकी टू व्हीलर से, वैल्यूएशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कॉस्टली लग रहा है। तो यहाँ से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। अ, आपने जैसे कहा हिडन जेम हो सकती है आगे चल के। तो अगर किसी के पास है ये, प्ले करना चाहे जरूर प्ले करिए, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। हम सोचेंगे, समझ लीजिए कि स्टॉक 100 रुपए चले जाते तो हम सोचेंगे 150 भी जाएगा। लेकिन जिस दिन ये आपको मतलब ऊपरी स्तरों से करीबन 10 या 20% का करेक्शन दिखाए, वहां पे एवरेज नहीं करना है, या वहां उसको आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में लेना है। ताकि क्या है कि आप बच्चों भी, अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होना है तो ये ऐसा एक ओपिनियन है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, इसमें बने रहो। आगे चल के हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा करे, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर भी करे, ये तो आगे की बात है। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के आपको रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना है, लेना भी है, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करके